हे एवरीवन, वेलकम बैक टू नैना सिंह मोटिवेशन। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक कहानी बताऊंगी जो है तो बहुत छोटी, बट इसका मीनिंग आपकी ज़िंदगी को बदलने वाला है। तो कहानी में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। आइए वीडियो को बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक पति पत्नी रहते थे। पेशे से किसान थे, उनका एक बेटा भी था। किसान के पास एक सोने की थाली थी और वो सोने की थाली को इतना कीमती मानता था कि उसने अपनी पत्नी तक को भी नहीं बताया था कि उसके पास सोने की थाली है। वो उसे बचाकर, सबसे छुपाकर अपने एक संदूक में रखता था। उसे ये लगता था कि अगर मैं किसी को बता दूंगा तो वो थाली यूज में ले ली जाएगी और फिर उसके पास बचाने के लिए कुछ नहीं बचेगा। चूंकि सोना बहुत कीमती था और उस समय उसकी वैल्यू क्या थी आप सब लोग समझ सकते हैं। धीरे धीरे समय बीतता गया और किसान की पत्नी खत्म हो गई। तब भी किसान ने उसको ये बात जाहिर नहीं की कि उसके पास इतना कीमती एक सोने की थाली है। उसने ये बात अपने बेटे तक को भी नहीं बताई। धीरे धीरे वक्त बीतता गया, काफी बूढ़ा हो गया किसान। तो उसके दिमाग में ख्याल आया कि क्यों ना अब इस सोने की थाली को यूज में लाया जाए। पर वो अपने आप को इस काबिल नहीं समझता था कि वो उस थाली में भोजन कर सके। तो उसने सोचा कि किसी सुयोग्य पात्र को जो उसके घर आएगा उसको वो उस थाली में भोजन कराएगा। तो एक दिन कोई एक साधु महात्मा आए। चूंकि बहुत प्रतिष्ठित किसान था, वो इज्जतदार था, पूरे गांव के लोग उसकी इज्जत करते थे। तो सबने रिकमेंड किया साधु जी को कि आप, रात बहुत हो गई है तो उनके घर पे आप रुक जाइए। साधु मान भी गए और अपनी सुविधा के अनुसार उनके घर में एक रात के लिए रुक गए। किसान को लगा कि ये सही पात्र है, आज रात का जो भोजन है वो मैं साधु को सोने की थाली में कराऊंगा। वो गया, अपना संदूक खोला उसने, और ज्यों ही उसने थाली को हाथ लगाया तब तक उसके दिमाग में फिर एक विचार आता है कि यार ये तो साधु महात्मा है, इनको सोने और चांदी से क्या काम। इनके लिए जितना वैल्यू एक मिट्टी के बर्तन का होगा उतना ही सोने का होगा। तो ये सही पात्र नहीं है। उसने संदूक फिर बंद कर दिया और नॉर्मल प्लेट में ही साधु जी को भोजन कराया। कुछ समय बाद राजा के मंत्री लोग वहां गांव में आए और उन्होंने रात का भोजन उस किसान के घर में करने का सोचा। तो किसान के दिमाग में फिर आया कि यार ये तो बहुत ऊंचे लोग हैं, मंत्री लोग हैं, राजा के मंत्री हैं, इनको जरूर कराना चाहिए, ये सुयोग पात्र हैं। किसान ने संदूक खोला और ज्यों ही सोने की थाली निकाली तब तक फिर उसके दिमाग में ख्याल आता है कि मैं राजा के मंत्रियों को क्यों सोने की थाली में खिलाऊं, क्यों ना मैं राजा को खिलाऊं, क्योंकि वो सुयोग पात्र होंगे राजा के मंत्री की अपेक्षा। संदूक फिर बंद हो गया और मंत्री लोग जो थे वो नॉर्मल प्लेट में ही भोजन करके चले गए। कुछ समय बाद भगवान भी किसान की सुन लेते हैं। राजा स्वयं उसके घर आते हैं और घर आने का कारण ये होता है क्योंकि राजा जो है वो एक युद्ध हार चुके होते हैं। उन्हें अब अपनी सेना को सुगठित और सुव्यवस्थित और एक नई सेना बनानी होती है। तो वो गांव में आकर जो नॉर्मल लोग होते हैं उनको प्रशिक्षण के लिए प्रेरित करते हैं कि आप लोग तलवारबाजी की कला सीखिए और साम्राज्य को आपकी जरूरत है। ये संदेश देने आते हैं और गांव का मुआयना करने आते हैं। तो जब वो आते हैं तो उन्हें काफी देर हो जाती है रात में। तो लोग फिर उन्हें यही रिकमेंड करते हैं कि आप जो है इसी किसान के घर पे भोजन करिए, क्योंकि काफी इज्जतदार किसान है, काफी प्रतिष्ठित है ये हमारे गांव के। राजा वहां रुकते हैं। किसान जाता है
खोलने संदूक कि अभी मैं राजा को इसमें भोजन कराऊंगा। लेकिन जैसे ही वो संदूक खोल के थाली हाथ में लेता है, उसके दिमाग में फिर ये आता है कि ये राजा तो हार चुका है, ये राजा का कोई मान सम्मान नहीं बचा, और हारे हुए राजा को सोने की थाली में भोजन कराना कहाँ तक उचित है। तो ये भी सुयोग पात्र नहीं है सोने की थाली में भोजन करने के लिए, इसलिए इनको भी नॉर्मल प्लेट में भोजन कराया जाए। और होता भी है यही है। होता क्या है, राजा भी भोजन करके चले जाते हैं और दूसरे या तीसरे दिन किसान की मृत्यु हो जाती है। सोने की थाली रखी की रखी रह जाती है, उसका यूज नहीं हो पाता। जब किसान का बेटा बड़ा होता है, शादी वादी हो जाती है, तो एक दिन ऐसे ही उसकी पत्नी सफाई कर रही होती है, उसे वो संदूक मिलता है। तो उसका बेटा जब वो संदूक खोलता है कि देखिए इसमें पिताजी ने क्या रखा हुआ है, वो सोने की थाली तब तक काली पड़ चुकी होती है, क्योंकि काफी लंबा समय बीत चुका होता है और काफी साफ करने के बाद भी, घिसने के बाद भी वो अपने ओरिजिनल रंग में नहीं आ पाती। तो होता क्या है कि उस सोने की थाली को कूड़ा मानकर उसे अपने घर के कुत्ते को भोजन कराने के लिए निकाल दिया जाता है। अब वो सोने की थाली इस्तेमाल में तो रोज आ रही थी, लेकिन किसके खाने के लिए? एक कुत्ते के लिए। एक कुत्ते को उसमें रोज भोजन कराया जा रहा था। कहानी बहुत छोटी सी है, पर इसका मतलब ये है कि अगर आप अपने इस क्षण में काम नहीं करते हैं, अपने इस क्षण को यूज नहीं करते हैं और यही सोचते रह जाते हैं कि अभी अगले दिन करूंगा, नेक्स्ट डे करूंगा, कोई और अपॉर्चुनिटी आएगी उसको यूज करूंगा, आज जाने देते हैं। अगर आप अपना हर क्षण ऐसे बर्बाद करेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप जब कुछ करेंगे ना, तब तक उसकी वैल्यू खत्म हो चुकी होगी। ये भी हो सकता है कि आप कभी कुछ कर ही ना पाए, समय आपको ये मौका ही ना दे और आपकी जिंदगी भी खत्म हो जाए। तो अपने हर एक पल को एक नई अपॉर्चुनिटी समझकर उसमें काम करना शुरू करिए। आप के लिए हर एक पल अच्छा नहीं आएगा, आपको अपने हर एक पल को अच्छा बनाना पड़ेगा। ठीक है, आई होप वीडियो इंफॉर्मेटिव रही हो, और अगर आपको पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन हिट करना मत भूलिएगा, ताकि आपको हर एक वीडियो की इंफॉर्मेशन तुरंत मिल सके। ठीक है, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।